5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं। उससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल एक दिन पहले हुई बैठक में राहुल गांधी ने आप के साथ गठबंधन का संकेत दिया। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने हरियाणा में गठबंधन को लेकर पार्टी नेताओं से फीडबैक मांगा है। इन चर्चाओं के बीच दोनों ओर से सीट शेयरिंग के दावे भी शुरू हो गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 3 से 5 सीटें ऑफर कर सकती है, जबकि आप 20 सीटों की मांग कर रही है। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आप में गठबंधन कर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। दिल्ली में दोनों पार्टियां एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, जबकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 4% के करीब था। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर आपके साथ विधानसभा की चुनावी प्लानिंग के पीछे राहुल गांधी की रणनीति क्या है। उधर गठबंधन की अटकलों के बीच बीजेपी का हमला भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश जो अभी तक मुझे मिला हुआ है, हम 90 की 90 विधानसभाओं पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया, हमने केजरीवाल की गारंटी का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, हमारा हर गांव में, हर गली गली में, हर मोहल्ले के अंदर चल रहा है। हमारी हर विधानसभा के अंदर मीटिंग लगी हुई है। अभी 2 दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी हरियाणा के अंदर हो के आए हैं और लगातार ये हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमने 15 दिन के अंदर फिर 40 रैलियों का उसके अंदर आयोजन किया हुआ है। पूरी ताकत के साथ हम कर रहे हैं। अभी तक तो मैं 90 के 90 विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। अगर गठबंधन की बात होती है तो कितनी सीटों पे आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी लड़े? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है। आम आदमी पार्टी इस बीजेपी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की लड़ाई लड़ रही है। अगर मेरे से हाईकमांड इस बात पे बात करेगी तो मेरा स्पष्ट बात होगा कि इतनी सीटों पे आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं होना चाहिए। 4-5 सीटों पे आप समझौते के लिए तैयार हैं? कितनी, जैसे आम आदमी पार्टी वहाँ पे एक लोकसभा सीट लड़ चुकी है, आप वहाँ से चुनाव लड़े थे, तो कितनी? देखिए, मैं तो बड़ी स्पष्ट ये बात बता रहा हूँ कि हमारा अभी फोकस है 90 विधानसभा पे तैयारी करने का। उस पर हम लगे हुए हैं, मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। देखो, इन लोगों का दिक्कत ये है कि दिल्ली में झगड़ा, हरियाणा में झप्पी। अभी झगड़े झप्पी की दोस्ती जो है वो कितने दिन चलेगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। राहुल गौतम हमारे संवाददाता इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, सीधा सा सवाल है, 5 सीटों के आसपास आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं है अगर कांग्रेस ऐसा ऑफर कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ आपके जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं हम तो सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सबके बीच केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा की मुलाकात को लेकर क्या बड़ी खबर है? कब मिलेंगे दोनों नेता? क्या फॉर्मूला तय किया जा सकता है? देखिए, लोकसभा में एक फॉर्मूला था, 9 लोकसभा सीटें कांग्रेस को और 1 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को, और इस फॉर्मूले के हिसाब से 90 विधानसभा सीटें हैं तो 9 सीटों पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी हार गई कुरुक्षेत्र की जो सीट है, ऐसे में कांग्रेस तरफ से कहा जा रहा है कि 3 से 5 सीटों को लेकर चर्चा जारी है। अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से अब जो फॉर्मल नेगोशिएशंस हैं, जो टॉक्स है, उसको शुरू करेंगे और अगले 1 से 2 दिनों में फैसला लिया जाएगा। दरअसल इसके पीछे की मंशा ये है कि जो विपक्ष का जो वोट है वो ना बटे और एक बड़ा मैसेज जाए कि जो इंडिया अलायंस हमने बनाया था वो सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं था, बल्कि वो उसको हम आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। और इसीलिए कल राहुल गांधी ने फीडबैक मांगा। जहां तक हरियाणा के नेताओं की बात है तो चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, वो दोनों नेता ये कह रहे हैं कि गठबंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि लोकसभा के समय पर भी हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने सिरे से नकार दिया था कि कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन कहा था कि आला कमान जो आखिरी फैसला करेगा वो हमको मंजूर होगा। अब विधानसभा चुनावों को लेकर भी आप ये मान के चलिए कि आला कमान जो आखिरी फैसला लेगा वो बाइंडिंग होगा स्टेट लीडरशिप के ऊपर और स्टेट लीडरशिप उसको इंप्लीमेंट करेगी। आम आदमी पार्टी के अलावा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और लेफ्ट को भी इंक्लूड किया जा सकता है। कोशिश है कि जो विपक्ष का जो बड़ी तस्वीर खींची जाती है एकता की, उसको दिखाया जाए हरियाणा के अंदर, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से जो विपक्ष का जो वोट शेयर है, जो वोट बैंक है, उसमें बंटवारा ना हो। क्योंकि कई सीटों के अंदर ये देखा गया है हाल के चुनावों में कि जो हार और जीत का जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है। ऐसे
में अगर कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अगर नुकसान करती है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उसकी जो टैली है या जो सरकार बनाने की जो उसकी मंशा है या जो उसकी कोशिश है, उसको धक्के लग सकते हैं। तो इसीलिए अभी ये बैठक जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। राहुल, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर प्लान तैयार किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है और इसके मुताबिक एक मिनी कमेटी बनाई गई है। हरियाणा में गठबंधन को लेकर मिनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें कई सदस्यों को रखा गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। और ये कमेटी जिसमें बाबरिया, दीपेंद्र हुड्डा, अजय माकन जैसे नाम शामिल है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी भी इस बात की है कि वो टिकटों के बंटवारे में नाम को फाइनलाइज किए करें। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है हरियाणा में इसको लेकर। अब ये कमेटी डिसाइड करेगी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन अगर हो तो कितने सीटों पर फॉर्मूला तय किया जाए। तो बाकायदा इसके लिए एक कमेटी का भी राहुल गठन कर दिया गया है, मिनी कमेटी, जो देखेगी कितनी सीटें दी जाएं और कितनों का फायदा लिया जाए। बिल्कुल चित्रा, देखिए आप ये कह सकते हैं कि बातचीत जो है वो एक दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां पर हम आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देख सकते हैं शायद हरियाणा के अंदर। और इसीलिए कमेटी को बना दिया गया है, जिसके अंदर हरियाणा के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, वो उसमें शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं, स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन है अजय माकन, वो इसमें शामिल है। और उनके अलावा दीपेंद्र हुड्डा भी इस कमेटी में शामिल रहेंगे। ये तीनों लोग बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं से। उसके बाद केसी वेणुगोपाल को ब्रीफ किया जाएगा और फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि आला कमान ये फैसला लेगा कि क्या गठबंधन करना आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए फायदे का सौदा है या फिर उनके साथ नहीं करना है। इन तमाम चीजों को लेकर, इन निटी-ग्रिटी को लेकर ये कमेटी चर्चा करेगी, केसी वेणुगोपाल को ब्रीफ करेगी और केसी वेणुगोपाल आला कमान को ब्रीफ करेंगे। और उसके बाद ये फाइनल कॉल लिया जाएगा कि क्या इंडिया गठबंधन चुनाव के अंदर उतरेगा या अकेली कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देगी हरियाणा के अंदर। बहुत धन्यवाद राहुल गौतम इस पूरी जानकारी के लिए। हरियाणा की चुनावी राजनीति भी दिलचस्प होती हुई चली जा रही है। पहले ही माना जा रहा था कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन यहां पर इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला अब तय किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। क्या इसमें मिलेगी कामयाबी, रहेगी आज तक की नजर।